हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रविंद्र सर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट रूल। एक्सपोनेंट रूल आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मैथमेटिक्स में। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट रूल है आपके लाइफ में काम जरूर आती है और मैथमेटिक्स में जरूरी आता है आपका जो सिलेबस है, चाहे किसी भी क्लास का हो। तो चलिए आज हम एक्सपोनेंट रूल को समझते हैं। एक्सपोनेंट रूल को शुरू करने से पहले आज हम समझेंगे दोस्तों व्हाट इज एन एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट है वो होता क्या है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? इट इज इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी कि एक्सपोनेंट ये शो करता है कि जो आपका बेस है उसका कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए कि मैंने ये करा 2, मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों जस्ट लाइक अ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा 2 क्या हो गया? बेस हो गया। ये 2 हमारा क्या हो गया दोस्तों? बेस हो गया। और ये जो हमारा 3 है ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो एक्सपोनेंट क्या शो कर रहा है? एक्सपोनेंट ये शो कर रहा है कि 2 का मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। क्लियर दोस्तों? एक बार और हम इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हमने 5 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया दोस्तों? यहाँ पे 5 का हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 4 मेरा क्या हो गया? 4 मेरा हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और मेरा 5 क्या हो गया दोस्तों? मेरा 5 हो गया बेस। क्लियर है? 5 मेरा हो गया बेस। तो बेस हमें क्या बताता है कि भाई किसी नंबर का आपने कितने टाइम उस नंबर का आपने मल्टीप्लाई कितने टाइम किया है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि इस बेस का यानी इस नंबर का आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो बेस क्या होता है? जिसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? जिसका मल्टीप्लाई इटसेल्फ किया जा रहा है। और एक्सपोनेंट क्या होता है कि वो जो आपका बेस है उसका कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। क्लियर है दोस्तों? बेस क्या होता है? जिसका मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्सपोनेंट क्या होता है? कितनी बार उस बेस का मल्टीप्लाई किया है। यह हमारा एक्सपोनेंट हो गया। तो आइए दोस्तों, बेस और एक्सपोनेंट आपको समझ में आ गया हो गया। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है कि आप देखेंगे जो आपका एक्सपोनेंट है जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसको हम पावर भी कहते हैं, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है? तो ये बेस के ऊपर लिखा जाता है, एज ए क्राउन बना दिया जाता है। ठीक है ना? बेस के ऊपर। तो बेस आपका नीचे है और एक्सपोनेंट जो है आपका ऊपर लिखा जाता है, राइट हैंड साइड थोड़ा सा साइड हट करके। ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपोनेंट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि बेस का जितने बार हम मल्टीप्लाई करते हैं वो एक्सपोनेंट वैल्यूज का शो करता है कि उस बेस का कितने टाइम मल्टीप्लाई आपने किया है। ठीक है दोस्तों? चलिए तो अब हम समझ लेते हैं पहला रूल। हमारा पहला रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल। आपको जैसा दिख रहा होगा, मैं लाइन वाइज से आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। पहला में क्या दिया है? प्रोडक्ट रूल। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या होता है दोस्तों? नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है, जैसे मान के चलिए अगर a की पावर आपको m दिया है और a की पावर आपको n दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? a पावर m प्लस n। यानी कि आपका बेस अगर सेम हो दोस्तों, बेस अगर आपका सेम है, पावर आपका अलग है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और आप इसको नोट भी करते रहिएगा क्योंकि हम इसको इस पेज पर ही काम करेंगे और इसको हम रिमूव भी करते रहेंगे, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। तो a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया? a पावर mn। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यार दोस्तों 2 की पावर 3 और यहाँ पर हो गया 2 की पावर 4। तो आपका बेस देखिए सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? बेस आपका एजिटेज आ जाएगा और पावर जो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में पावर जब ऐड होगी जब आपका बेस सेम होगा। जैसे देखिए मेरा बेस जो है सेम है तो पावर मेरा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे 3 के पावर 2 हो गया इंटू यहाँ पे 3 के पावर 4 हो गया इंटू यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेस मेरा क्या है? बेस मेरा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? बेस कॉमन ले लेंगे, इसमें से बेस 1 आ जाएगा और जो मेरा पावर है वो सारे इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे।
तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर हमारी 9 हो जाएगी। तो देखा दोस्तों, यदि आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर को आप सीधे ऐड करके लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि आपने सुना होगा गुना में घाते जुड़ती है, गुना में घाते जुड़ती है, गुना में घाते जुड़ती है, लेकिन उसका बेस जो है सेम होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इधर क्लियर दोस्तों। चलिए इसका जो है हम एक डिफरेंट कर लेते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, हम ये वाला कर लेते हैं। जो चौथा नंबर है हम इसको कर लेते हैं क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है, हम चौथा कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से इसको नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप जब मैं आपको समझाऊं तो नंबर के बेस पे समझाऊं, आपको दिक्कत ना हो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया, ठीक है। तो एक मैंने आपको समझा दिया, चौथा मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका, यहाँ पे a की पावर यहाँ पे m है, इनटू में b की पावर m है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपका बेस तो डिफरेंट है बट पावर सेम है। इसे ही कहते हैं दोस्तों पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। यानी आपका पावर सेम है, प्रोडक्ट आपका अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका बेस है, जो आपका बेस है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस की जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर जो है हम एक कॉमन लिख लेंगे। आइए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर यहाँ पे 3 हो गई, इनटू में 4 की पावर यहाँ पे 3 हो गई। तो यहाँ पे बेस की जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 4 जा 8 और पावर यहाँ पे कॉमन 3 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। और कर लेते हैं दोस्तों, जस्ट लाइक यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 आ गई और यहाँ पे 4 की पावर यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर यहाँ पे 2 हो गई, इंटू 3 की पावर यहाँ पे 2 हो गई, इंटू 4 की पावर यहाँ पे 2 हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका बेस जो है डिफरेंट है बट पावर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेस है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, 24 की पावर 2 आ जाएगी। तो देखा दोस्तों, ये वाला जो चीज है यहाँ पे आप देखेंगे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो गई। यहाँ पे आपका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है तो आपका बेस का मल्टीप्लाई हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ एक और चीज हम यहाँ पर कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। हमें क्या समझना है प्यार दोस्तों, अब आपके मन में एक ये डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट अबाउट इफ बेस डिफरेंट एंड पावर डिफरेंट, मींस बोथ पावर एंड बेस आर डिफरेंट, ठीक है। चलिए तो जैसे कि मान के चलिए कि मेरा यहाँ पर दोस्तों a की पावर m, ठीक है, इनटू यहाँ पे b की पावर n हो गई। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जो बेस है वो भी अलग है और पावर है वो भी हमारा अलग है। तो ये जो है हमारा एज इट इज ही रहेगा, या तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे, पूरा ओपन करेंगे इसको तो हम उसका आंसर निकालेंगे। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 हो गई यहाँ पे, और 3 की पावर प्यारे बच्चे यहाँ पे 4 हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4। ऐसे में ना तो बेस की मल्टीप्लाई होगी ना पावर ऐड होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई पावर ऐड कब हो रही है, जब आपका बेस सेम है, ठीक है। बेस की मल्टीप्लाई कब हो रही है, जब आपका पावर सेम है। इस चीज का ध्यान रखना। जब आपका बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे n की पावर 2 हो गई, यहाँ पे 6 की पावर 3 हो गई, तो ये एज इट इज ही रहेगा। एज इट इज कहने का मतलब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो 9 की पावर 2 ओपन करूंगा, 6 की पावर 3 ओपन करूंगा और जो भी उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में वहां पे ला दूंगा। बट अगर मुझे पावर में रखना है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। इज दैट क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन रूल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम 2 को समझते हैं, एक्सपोनेंट रूल 2 को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो एक्सपोनेंट रूल 2 क्या होता है इसको समझते हैं। आई होप से आपने ये भी समझ लिया होगा कि हमारा बेस क्या होता है और पावर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन रूल, यानी कि नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन रूल क्या है दोस्तों, आप देखेंगे कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n हो रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए बेस सेम है और पावर अलग है।
तो जब आपका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आपने सुना होगा भाग में घाते घटती है, ठीक है, लेकिन भाग में घाते जो घटती है वो कब घटती है, जब आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए, और बेस एक्सपोनेंट मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है दोस्तों। चलिए जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। अच्छा, हम इसको दोस्तों ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे a की पावर यहाँ पे m दिया है डिवाइडेड बाय a की पावर यहाँ पे n दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a पावर m a पावर n। ठीक है दोस्तों, ये भी तो आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए हम आगे इसको समझ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे दे दिया गया है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। तो आप देखिए यहाँ पे भाग में घाते घटते जब बेस आपका सेम हो तो पावर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। इसके बाद आगे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना तो हमें आता ही है। तो आपने देखा भाग में घाते घटती है। एक चीज और समझ लेते हैं दोस्तों, इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे 5 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5 का पावर 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम इसको और सोल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारा जो पावर है वो माइनस में आ जाए, ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे वो एक्सपोनेंट रूल में मैं आगे समझाऊंगा, बट यहाँ पे ये चीज मैटर करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर इसको अपोजिट लिख दे, मैं लिख दूं 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, तो आपका बेस तो सेम है लेकिन पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर आपकी क्या हो जाएगी 3 माइनस 8, यहाँ पे आपका पावर हो गया माइनस का 5। तो देखिए जब भी आपका पावर माइनस 5 आता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं दोस्तों कि आपका 1 आप एज ए न्यूमरेटर ले लीजिए और डिनोमिनेटर में इसके पावर के साथ लिखेंगे तो पावर इसका प्लस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए यहाँ पे देखिए ये चीज हमें समझाया भी गया है, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। क्या अप्लाई हो जा रहा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल कब लगेगा, जब आपका पावर माइनस में हो, तो उसको आप 1 एज ए न्यूमरेटर लेकर के उसका डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, आपका पावर जो है प्लस हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया 3 की पावर 3 ले लिया डिवाइडेड बाय 3 की पावर यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। ठीक है, 3 की पावर मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। तो हमें पता है अगर बेस सेम है तो भाग में घाते घटती है, लेकिन बेस अगर सेम हो तो बेस हमारा सेम है, माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पावर माइनस 2। तो यहाँ पे जो पावर माइनस में आया तो नेगेटिव एक्सपोनेंट लग जाएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट आप देखेंगे नंबर 7 पर है, तो हमारे क्या हो जाएगा 1 एज ए न्यूमरेटर, और जब हम पावर को डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लेंगे पहले बच्चों बेस एंड पावर को, तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू तो आपको आता है, क्या हो जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, 3 का पावर 2 हमारा 9 होता है। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंट का जो सॉल्यूशन है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्लियर दोस्तों, जब आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर को आप माइनस कर दीजिए, आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो आपने देखा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी समझा दिया है कि भाग में घाते घटती है, लेकिन कंडीशन है अगर आपका बेस सेम हो तो, बेस सेम हो पावर अलग है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, पावर को माइनस कर दीजिए। अगर आपका पावर माइनस में आ रहा है तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल लगा दीजिए, क्योंकि पावर को माइनस में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं दोस्तों। आगे हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर ऑफ पावर रूल को हम समझ लेते हैं। क्या है पावर ऑफ पावर रूल? नंबर 3 आपका, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो पावर ऑफ पावर रूल को अब हम कर लेते हैं। क्या है हमारा पावर ऑफ पावर रूल? हमें यहाँ पे दे रखा है नंबर 3 रूल जो है पावर ऑफ पावर रूल, यानी कि क्या दे रखा है, हमारा बेस है m, उसकी पावर m है और ब्रैकेट क्लोज पावर n है। एक चीज तो आप ध्यान से समझिए प्यारे बच्चे कि जब भी ये ब्रैकेट होता है ना, कहीं भी जब आपको ये ब्रैकेट दिख जाए और इसके बाद का कोई नंबर दिख जाए, उससे पहले कोई नंबर दिख जाए, उससे बाद का कोई नंबर दिख जाए, तो उसका बीच में इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप क्लियर ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे में जो आपका पावर है उसमें पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। क्लियर हुआ दोस्तों? और समझ लेते हैं, जैसे मान के चलिए 4 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 4 की पावर 5 इंटू 2
4 की पावर क्या हो गई, 5 टू जा 10 हो गया। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो हमने जाना कि पावर और पावर रूल में क्या करते हैं, a की पावर आपने देखा m है, ब्रैकेट क्लोज, होल पावर यहाँ पे n हो गया, यानी कि m, a की पावर m, फिर ब्रैकेट क्लोज n है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, m की मल्टीप्लाई n से कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो पावर और पावर रूल में क्या करते हैं, जो आपका एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर से समझिए, पावर और पावर रूल में क्या करते हैं, जो आपका एक्सपोनेंट है, जो ये बेस के साथ एक्सपोनेंट है और जो बाहर आपका पावर दिया उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू आता है उसको हम फर्दर आगे सोल्व हम कर लेते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? एक दो और एग्जांपल और लेते हैं। जस्ट लाइक 2 की पावर यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने क्या रूल लगा दिया, पावर ऑफ पावर रूल। इज दैट क्लियर दोस्तों? ऐसे ही अगर 7 की पावर आपको 3 दे दिया जाए और यहाँ पे 5 दे दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 पावर 15। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए, ये हो गया पावर ऑफ पावर रूल। अब हम आगे समझ लेते हैं पावर और प्रोडक्ट रूल। हमने समझ लिया था पहले ही, ठीक है, कि अगर आपका बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, बेस का मल्टीप्लाई होता है और पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो पावर और प्रोडक्ट रूल यहाँ पर हमारा हो चुका है। आगे हम समझ लेते हैं दोस्तों, अब हम समझेंगे आगे हमारा है पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल क्या है, नंबर 5 को हम यहाँ पे दोस्तों समझ लेते हैं। पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल यहाँ पर क्या कह रहा है कि a की पावर a अपॉन b की पावर क्या है, यहाँ पे होल पावर है m, a अपॉन b होल पावर m दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन b की पावर m, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर के लिए दोस्तों चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि a की पावर भी m है, b की पावर भी m है। इधर के लिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। इज दैट क्लियर दोस्तों? बाकी हम इसको फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 की पावर 3 यानी कि अब इसको 3 टाइम लिख लेंगे, 2 की पावर 3 हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 टाइम लिख लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू निकालना तो आपको आ ही जाएगा जब आप प्रोडक्ट रूल लगा करके इसका सोल्यूशन कर लेंगे। इसका और क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, मैंने आपको दिया 4 अपॉन 2 पावर 3 दिया है, तो आप इसको एज ए सिंप्लीफिकेशन रूल पे क्या कर सकते हैं, 4 अपॉन 2 है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर 3 आप जानते हैं यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो 4 अपॉन 2 है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर वो कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करके भी आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, आपने देखा कि a अपॉन b की पावर जो है होल पावर m है, तो आप इसको a पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं और फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, हमारा पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल भी हो गया। अब हम समझते हैं जीरो एक्सपोनेंट रूल को समझ लेते हैं, नंबर 6। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अब हम आगे समझेंगे। चलिए, हाँ जी दोस्तों, तो अगला क्या है हमारा, अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे जीरो एक्सपोनेंट रूल को समझते हैं। जीरो एक्सपोनेंट रूल यानी कि हम यहाँ पे छठा को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर का पावर यहाँ पे 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं 99 की पावर 0 लिखूँ उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं -1 की पावर भी 0 लिखूँ तो भी उसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। -99a की होल पावर 0 लिखूंगा तो भी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। इधर क्लियर दोस्तों? तो अब एक आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, देखिए इसमें क्या है कि पावर आपका जो है प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर उसकी पावर जो है 0 है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए आगे हम समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपको दे दिया जाता है यहाँ पे -66 पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, आपकी 1 आ जाएगी। एक बार इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर लेते हैं, 2 अपॉन 3 की पावर 0, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 ही आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, चाहे माइनस हो, चाहे आपका वो डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। जैसे 0.666 पावर आपकी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
1 आ जाएगी। इज दैट क्लियर दोस्तों? तो मैंने आपको पॉजिटिव में भी बता दिया, नेगेटिव में समझा दिया और फ्रैक्शनल फॉर्म में समझा दिया, डेसिमल फॉर्म में भी आपको समझा दिया। और ध्यान रखिए, प्रोडक्ट रूल हो, क्वेश्चन रूल हो, चाहे पावर ऑफ पावर रूल हो, आप चाहे नेगेटिव रूल अप्लाई करिए, पॉजिटिव अप्लाई करिए, ठीक है, या फ्रैक्शन फॉर्म आप अप्लाई करिए, चाहे डेसिमल और नंबर आप रखिए, आपका जो वैल्यू है इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। अब हम अगला समझ लेते हैं दोस्तों, अगला आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। ये हम पहले ही समझ चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका बेस कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 आती है तो उसका वैल्यू आपका क्या होगा? 0 होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि 0 एक्सपोनेंट 0, अगर 0 की पावर 0 है तो क्या होगा, ठीक है। कमेंट्स में इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि 0 की पावर 0 है तो सर उसका वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों, आगे समझ लेते हैं हम दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा रूल क्या है? अगला रूल है हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, यानी कि नंबर 7। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल हमारा क्या कहते हैं? जैसे ए बेस हमारा हो गया माइनस का m है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 एज ए न्यूमरेटर, और पावर को जब बेस और पावर को नीचे लेके जाएंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने किया था 2 - 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पावर प्लस हो गया। 2 - 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 पावर 2। तो आपने देखा नीचे जाते के साथ ही जो पावर है वो प्लस हो गया। आगे आप इसे फर्दर सोल्व कर लीजिए। 2 पावर 2 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। और कर लेते हैं 3 पावर -7 है, 3 पावर -7 का क्या हो जाएगा? 1 न्यूमरेटर ले लेंगे और 3, जैसे ही नीचे हम लिखेंगे तो पावर मेरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे आप इसे सोल्व कर लेंगे। अब आपके दिमाग में सर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर नेगेटिव नंबर हो तो क्या होगा? जैसे -2 पावर -2, तो देखिए जो पावर है वो पॉजिटिव होता है, आपका बेस जो है वो सेम रहता है, तो ये हो जाएगा 1/-2 पावर आपका पॉजिटिव होगा, ये जो बेस है वो एजिटिव रहेगा। एक और समझ लीजिए -5 पावर -3, तो 1/-5 पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आप सॉल्व करना आपको आता है, मल्टीप्लाई रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए एक बार हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म पर भी समझा देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव बेस पर मैंने आपको समझा दिया, फ्रैक्शन फॉर्म पे जैसे मुझे यहाँ पे दिया है 2/3 माइनस 1 दे रखा है, तो देखिए बहुत ही ईजी है, इसको आप अच्छे से समझिए दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे आप अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करेंगे तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस रूल को समझिए, यानी कि अगर आपको a/b की पावर -n दे रखी है तो b/a को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्सचेंज करने पर पावर आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे दे रखा है 7/2 पावर -3 दे रखा है, यानी कि मैं 2/7 में लिखूंगा तो मेरा पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपको सोल्व करना तो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम समझ लेते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल हमने समझ लिया। अब हमारा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। क्या है हमारा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल? ये जो चीज है प्यारे दोस्तों आप उतार लीजिएगा। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम समझ लेते हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल क्या है। यहाँ पे नंबर 8 हम समझ रहे हैं। यहाँ पे a की पावर m अपॉन में n आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √n√a पावर m। ये जो n है ना, ये ध्यान रखिए, इसको मैं फिर से बना देता हूं। ये आपका अंडर रूट है तो n आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, और a अंडर रूट के अंदर पावर m। ये ध्यान रखिए, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। आइए हम करके देखते हैं। जैसे मेरे को दिया गया 2/3 दिया गया है, 2/3 दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो 3 है ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपको सोल्व करना तो आता ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसका जो है इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो गया, इसको आप अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और समझ लेते हैं। मान के चलिए कि आपको दिया गया है 5 की पावर 3/2 दे रखा है, 3/2 दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका जो है 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 5 की पावर 3। इज दैट क्लियर? सो जो m वाला जो आपका पावर है वो अंडर रूट के अंदर आ जा रहा है और जो n है वो अंडर रूट के बाहर है। बेस जो है वो आपके अंडर रूट के अंदर है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे आपका फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल मैंने आपको समझा दिया। आगे क्या है? ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल ये जो है आपका रिपीट हो रहा है, ये चीज यानी हम पहले इस चीज को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आप इसको आसानी से कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर व्हाट अबाउट इफ इट्स गिवन इन नेगेटिव। देखिए इसको ध्यान से समझिए प्यारे दोस्तों, अगर ये नेगेटिव में होगा तो क्या होगा। अगर आपको दे दिया है -5 पावर 3/2 दे दिया जाए, आपको कुछ ऐसे दे दिया जाता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या है दोस्तों, मैंने आपको क्या समझाया था, जो अंडर रूट है, अंडर रूट जो m की वैल्यू है, ये जो -5 आप ऐसे लिखते हो, अंडर रूट -5 जब आप लिखोगे तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका -5 की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पे 3, और ये जो 2 है यहाँ पे, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे एरर क्या हो रहा है कि जो ये जो वैल्यू होती है -2, इसका कोई वैल्यू निकलता नहीं है, तो ये एरर फॉर्म आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो सवाल है आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो माइनस है इसका कोई वैल्यू निकलता नहीं है। सो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है 4 है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस और -2 दोनों ही होता है, लेकिन अगर आप इस पे माइनस लगा देंगे तो ये जो वैल्यू है ये फाइंड यहाँ पे नहीं होती है, और ये एरर हो जाता है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू फाइंड नहीं होता है। हाँ, आप ऐसे लगा सकते हैं -4, आप ऐसे लगा सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 1 हो गया, इधर क्लियर। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान रखना, ये अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ये पैर दोस्तों यहाँ पे ये स्क्वायर को शो कर रहा है, इधर क्लियर, इधर क्लियर। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे 2 ऐसे लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब ये अंडर रूट के बाहर जो 2 है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर क्लियर, इधर क्लियर। यानी ये जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब है 4 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बट ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 4 पावर 1/2, इधर क्लियर, इधर क्लियर। अंडर रूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, क्यूब है तो आपको 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया प्यारे दोस्तों फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 0 एक्सपोनेंट 0 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो आप कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। अगर कोई एक्सपोनेंट रूल रह गया है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए, उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे सवालों के साथ अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में। जय हिंद।